हेलो माय डियर, आज हम हॉकी की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो हॉकी की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ हुई, भारत की स्थापना कहाँ हुई, इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये सब डिटेल से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हॉकी फेडरेशन की स्थापना FIH, क्या FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, इसकी स्थापना 1924 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है, लुसाने स्विट्जरलैंड है। ठीक है। इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष पाल जो हमारे लौथे थे, पाल लौथे और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अभी हमारे तैयब अकरम हैं। कौन? तैयब अकरम हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अपनी भारत की जो हमारी संस्था है, ये हमारी 20 की हो गई। भारतीय संस्था की बात करें, भारतीय की बात करें तो भारतीय संस्था इसकी है, इसका नाम है, इधर एक मिनट, भारत बात करें तो इसको कहते हैं दोस्तों IHF, क्या IHF, इसका मतलब है इंडियन हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसके बाद इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमारा न्यू दिल्ली है। ओके। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है इसके? अभी इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। कौन? दिलीप टर्की। ठीक है। वर्तमान में इसे HI हॉकी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। आगे बात करें तो इसके कौन प्रेसिडेंट हो गए? हॉकी इंडिया के बारे में बता दिया। अब इसकी बात करें तो हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुई? हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुई? तो देखिए, हॉकी ओलंपिक में तो सर्वप्रथम 1908, ठीक है, मैन। और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं की बात करें तो 1980 वुमेन। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सर्वप्रथम 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल हुआ। और महिलाओं की बात करें तो 1980। ठीक है। कौन से ओलंपिक में शामिल हुई? 1980। ठीक है, मॉस्को, रूस। ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसके वर्ल्ड कप कब हुआ। ठीक है। वर्ल्ड कप कब और कहाँ हुआ? ठीक है। देखिए, वर्ल्ड कप, इससे पहले हम लिख लेते हैं कि एशियन गेम, क्या एशियन में कब शामिल हुई? एशियन में हॉकी कब शामिल हुई? तो दोस्तों एशियन में 1958, जिसमें हॉकी, टेबल टेनिस और इसके साथ वॉलीबॉल भी 1958 में शामिल हुई थी। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हॉकी को राष्ट्रमंडल में कब शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल में कब शामिल किया गया? तो राष्ट्रमंडल की बात करें तो ये हमारी 1998। ठीक है। बहुत आसान है याद करना, 1958 और 1998।
दोस्तों राष्ट्रमंडल, आराम से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो वर्ल्ड कप हॉकी का प्रथम विश्व कप पुरुषों का 1971, क्या 1971 वर्ल्ड कप पुरुषों का मेंस का 1971 और वुमेन्स का 1974, ठीक है। 1971 कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था स्पेन, जिसमें पाकिस्तान विजेता रहा, और ये हमारा हॉलैंड, महिलाओं का हॉलैंड में हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ट्रॉफी, हॉकी की राष्ट्रीय ट्रॉफी, हॉकी की राष्ट्रीय ट्रॉफी की बात करें तो रंगास्वामी पुरुषों की, रंगास्वामी पुरुष राष्ट्रीय ट्रॉफी, और इसके बाद महिलाओं की कौन सी होती है? महिलाओं की होती है हमारी लेडी रतन टाटा, ठीक है, टाटा किनकी? महिलाओं की। ओके, इसके बाद आगे बात करेंगे हम, ये तो हमारी राष्ट्रीय ट्रॉफी हो गई। 2026 में ये हमारा विश्व कप कहाँ होगा? तो 2026 में हमारा बेल्जियम और नीदरलैंड में ये स्थापित, जो हमारा विश्व कप है नीदरलैंड में होगा, ठीक है। आगे देखें तो हम अवार्ड की बात करें, अवार्ड, तो अवार्ड की बात करें तो अवार्ड सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड, कौन? अर्जुन अवार्ड सर्वप्रथम किसको मिला था? और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था? द्रोणाचार्य हमारा गुरुदयाल को मिला था, और अर्जुन जो हमारा किसको मिला था? जिसे किंग ऑफ शॉर्ट कॉर्नर भी कहते हैं, जो हमारे हैं पृथ्वीपाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। इसके बाद में बात करें कि ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला? तो ये हमारे मिला अशोक दीवान को। किसको? अशोक दीवान को। इसके बाद बात करें कि हमारा मेजर राजीव गांधी, क्या राजीव गांधी किसको मिला? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो ये हमारा दिया गया था किसको? राजीव गांधी किसको दिया गया था? तो राजीव धनराज, क्या राज से राजीव और राज से राज पिल्ले का, राज पिल्ले, इधर धन और जोड़ लेंगे, ठीक है। राज से राजीव, राज से राज पिल्ले, धनराज पिल्ले, ठीक है। ये हमारा था पेनाल्टी आर्क, ठीक है, पेनाल्टी आर्क। ये हमारा हो गया हिस्ट्री, क्या ये होगी हमारी हॉकी की हिस्ट्री। आगे देखें तो अब हम कोर्ट के मेजरमेंट्स के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। हॉकी का ग्राउंड 100 यार्ड का लंबाई और चौड़ाई में 60 यार्ड का होता है। अगर हम इसे मीटर में दिखाएं तो हमारी मीटर में इसकी लंबाई 91.40 मीटर और चौड़ाई इसकी 55 मीटर होती है। अगर हम देखें हॉकी के ग्राउंड्स में जो हमारा 16 यार्ड सर्किल होता है, शूटिंग सर्किल जिसे बोलते हैं, वो हमारा 16 यार्ड का होता है, क्या 16 यार्ड का शूटिंग सर्किल हमारा होता है, ठीक है। इसे हम शूटिंग सर्कल कहते हैं, ठीक है। जो हमारा 16 यार्ड का होता है, जो लगभग कितना होता है, अगर हम बात करें तो 16 नेमा कितने होते हैं, 144।
ठीक है, जो 14:40 का लगभग होता है। कितना? 14:40 का होता है। 14:40 का या 14:63 का होता है। मीटर में ये हमारा 14:63 हो गया। ठीक है, 14:63 मीटर हो गया। इसके बाद हम बात करें जो डॉटेड लाइन होती है जिसे 21 यार्ड लाइन कहते हैं, ठीक है, वो हमारी 21 यार्ड पर होती है। और जिसकी मीटर में बात करें तो 21 यार्ड बराबर कितना हो गया हमारा? 21 यार्ड कितना हो जाता है हमारा मीटर में? वो आप निकालेंगे। 1 यार्ड में लगभग 9.914 मीटर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा गोल पोस्ट हमारा लंबाई में 12 फीट होता है और ऊंचाई में 7 फीट होता है। 7 फीट बराबर 2.14 मीटर और 12 फीट इक्वल 3.66 मीटर हो गया। ये हमारा ग्राउंड मेजरमेंट हो गया। अगर हम बात करें तो किस पे खेला जाता है ज़्यादातर? एस्ट्रोटर्फ पे। क्या? एस्ट्रोटर्फ पे। इसको एस्ट्रोटर्फ का बना हुआ होता है। एस्ट्रोटर्फ का बना हुआ होता है जिसे 1976 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसी एस्ट्रोटर्फ की वजह से भारतीय टीम 1976 में कोई भी मेडल हासिल करने में नाकामयाब रही। इसके बाद गोल पोस्ट की बात कर ली। ये हमारा होता है बैकबोर्ड, हॉकी का बैकबोर्ड, जो हमारा 40 सेंटीमीटर का होता है। सॉरी, कितना होता है? 40 सेंटीमीटर का ये हमारा बैकबोर्ड होता है। बैकबोर्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम हॉकी की स्टिक की बात करें तो लगभग 105 से 107 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 भाग होते हैं, हैंडल और हेड। हैंडल जो होता है वो 2 इंच मोटा होता है, जो लगभग 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम हेड की बात करें तो हेड हमारा 4 इंच का होता है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 105 से 107 सेंटीमीटर होती है, जो लगभग 36 से 36.5 इंच के बराबर होगी। ठीक है, आगे ये हमने सब समझ लिया। अब बॉल की बात करें तो बॉल, हॉकी की बॉल जो होती है 156 से 163 ग्राम होती है। ठीक है, इसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम हमारा अब हॉकी में 60 मिनट कर दिया गया है, जो 15-15 के 4 क्वार्टरों में बटा होता है। 15 मिनट का गेम, इसके बाद 2 मिनट का टाइम आउट, इसके बाद पुनः 15 मिनट का गेम, फिर इंटरवल हमारा 10 मिनट का होता है। इसके बाद फिर 15 मिनट का गेम, 2 मिनट का टाइम आउट, फिर 15 मिनट। इसी प्रकार 4 क्वार्टरों में बराबर बटा होता है। अब आगे क्या? अब आगे हम कार्ड की बात करते हैं तो हॉकी के कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन कार्ड 2 मिनट की चेतावनी, 2 मिनट का आउट या चेतावनी। जो ग्रीन कार्ड होता है हमारा कैसा होता है? ट्रायंगल होता है। और इसके बाद पीला जो कार्ड होता है हमारा रेक्टेंगल होता है, जिससे अगर किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड मिलता है तो उसे 5 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता है। अगर किसी भी खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलता है तो उसे पूरे गेम से आउट कर दिया जाता है। इसकी जगह पर कोई अन्य खिलाड़ी भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हॉकी के मेडल्स की। क्या? हॉकी के मेडल की बात करें तो हॉकी ने अभी तक 8 गोल्ड ओलंपिक में, किसमें? ओलंपिक में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और इसके साथ साथ 4 ब्रॉन्ज। क्या? 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, इतने मेडल ओलंपिक में हासिल किए हैं, जो कुल 13 मेडल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हॉकी की ट्रॉफियों की। क्या? हॉकी की ट्रॉफी की बात करते हैं
तो ट्रॉफियों में मुख्य होती है महाराजा आगा खां, महाराजा आगा खां, आगा खां के बाद महाराजा रणजीत सिंह का रणजीत सिंह ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी और रणजीत सिंह ट्रॉफी, रणजीत सिंह ट्रॉफी। इसके बाद बात करें तो बेटन कप, बेटन कप, बेटन कप, बेटन कप के साथ साथ ही मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप। इसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री कप और इसके बाद हमारा नेहरू ट्रॉफी। ये सारी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। राष्ट्रीय ट्रॉफियों के बारे में हमने बता दिया, रंगास्वामी और लेडी रतन टाटा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉकी की टर्मोलॉजी की। तो टर्मोलॉजी में हम सीखेंगे कि पेनाल्टी स्ट्रोक कब दिया जाता है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक जो है रक्षक द्वारा संभावित गोल रोकने पर पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। या शूटिंग सर्किल एरिया जो हमारी 16 यार्ड की होती है, उसमें अगर डेंजर फाउल किया जाता है तो हमें पेनाल्टी स्ट्रोक दे दिया जाता है। दो कंडीशन होती हैं, या तो गोलकीपर या डिफेंडर संभावित गोल रोक ले या शूटिंग सर्किल एरिया में डेंजर फॉल हो जाए, तब हमें पेनाल्टी स्ट्रोक दे दिया जाता है। ठीक है, और पेनाल्टी स्ट्रोक हमारा यहाँ 7 यार्ड से लिया जाता है। ठीक है, 7 यार्ड से लिया जाता है। यहाँ पर एक प्लेयर अटैकर होता है और यहाँ पर गोलकीपर। इस समय सिर्फ दो ही प्लेयर मौजूद होते हैं, एक गोलकीपर और देखो ये अटैकर। इन दोनों के बीच में ही ये संपन्न कराया जाता है, क्या, पेनाल्टी स्ट्रोक। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, सीटी बजने के बाद जब एम्पायर सीटी बजाएगा तो सीटी बजने के बाद जो फ्लिक का यूज करते हुए फ्लिक पुश स्कूप का यूज करके प्लेयर जो पेनाल्टी स्ट्रोक लेने का प्रयास करता है। यहाँ हिट नहीं किया जाता है। हिट इसलिए नहीं किया जाता है, हिट एक डेंजरस मैनर है और ये नज़दीकियाँ कम होने की वजह से गोलकीपर क्या है, इंजर्ड हो सकता है। अब हम पेनाल्टी कॉर्नर की बात करते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर कब दिया जाता है, जब गेंद जो हमारी बैक लाइन होती है, ये बैक लाइन होती है, जब ये तब देंगे जब रक्षक द्वारा अपने शूटिंग सर्किल में ही फाउल हो जाए। ये शूटिंग सर्किल है, डिफेंडर अपने शूटिंग सर्किल में ही फाउल कर ले तो पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है। या जानबूझकर डिफेंडर गेंद को बैक लाइन के पार कर दे। ठीक है, बैक लाइन के पार कर दे तो इस समय हमें पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया जाएगा। पेनाल्टी स्ट्रोक डेंजर पोजीशन स्थिति है, जबकि पेनाल्टी कॉर्नर एक नॉर्मल फाउल में लगभग आता है। जैसे कि गोलकीपर क्या करे, देखो बैक लाइन के बाहर गोलकीपर या डिफेंडर बैक लाइन के बाहर गेंद भेज देता है। ठीक है, तब हमें क्या दे दिया जाता है, या फिर शूटिंग सर्किल में फाउल कर ले या बैक लाइन के बाहर डिफेंडर के द्वारा गेंद चली जाए, तभी हमें क्या दिया जाएगा, पेनाल्टी कॉर्नर। अब बात करते हैं पेनाल्टी कॉर्नर लिया कैसे जाता है। तो पेनाल्टी कॉर्नर लेते समय देखिए दोस्तों, डिफेंडर के पेनाल्टी कॉर्नर के समय डिफेंडर के 5 प्लेयर जो हैं गोल के अंदर रहेंगे और बाकी पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ 5 मीटर और 10 मीटर पर अटैकर एक पैर बाहर रखकर खड़ा हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ से बॉल को हिट करेगा और इसके जो हैं अटैकर यहाँ पर खड़े होंगे। अटैकर की टीम के प्लेयर इधर खड़े होते हैं।
ये यहाँ से हिट करेगा और हिट करने के बाद इसके प्लेयर इस बॉल को कंट्रोल में लेकर गोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ये अटैकर अटैक करता है वैसे ही तुरंत ये डिफेंडर अपने गोल से बाहर निकल आते हैं हिट करने के बाद में। ठीक है, हिट करने से पहले नहीं आ सकते। हिट करने के बाद तुरंत ये अपनी बॉल को रोकने का प्रयास करते हैं और ये गोल में डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गोल में डालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बात करें, ठीक है, गोल पोस्ट 10 मीटर दूरी पर बैक लाइन पर रखा जाता है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अटैकर टीम हिट होने तक, ठीक है, 10 यार्ड सर्किल के 16 यार्ड सर्किल के बाहर रहती है। हमने अभी आपको बताया जब तक अटैकर हिट नहीं कर लेती है तब तक अटैकर टीम 16 यार्ड के बाहर क्या करती है, बैट करती है। और डिफेंडर टीम के सिर्फ 5 प्लेयर गोल के अंदर होते हैं, बाकी जो हैं यहाँ पर क्या सेंटर लाइन के मिड लाइन और सेंटर लाइन इसको क्या कहते हैं, इसके बाहर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये अंदर नहीं आ सकते। अब हम बात करते हैं पेनाल्टी शूट आउट की। तो पेनाल्टी शूट आउट ये तब दिया जाता है जब मैच टाई हो जाता है। क्या, जब मैच टाई हो जाए तो उसके निर्णय के लिए हम पेनाल्टी शूट आउट का यूज करते हैं। ठीक है, इस समय दोस्तों, ठीक है, पेनाल्टी स्पॉट में 1 पर 1 रन होता है। पेनाल्टी स्पॉट में 1 पर 1 रन होता है जो हमारा 23 यार्ड लाइन से लिया जाता है। यहाँ से ये हमारी 23 यार्ड लाइन है, यहाँ से क्या लिया जाता है, पेनाल्टी शूट आउट। क्या, पेनाल्टी शूट आउट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा पेनाल्टी शूट आउट लिया जाता है। ठीक है, ये मैच का निर्णय न निकल पाने के कारण उन दोनों टीमों को 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। कौन सी टीम पहले शूट आउट करेगी ये टॉस द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद हम बात करें इसको लेने का तरीका क्या है। गेंद के साथ 23 मीटर लाइन पर खिलाड़ी जो है अटैकर मौजूद होता है। गेंद के साथ 23 मीटर लाइन की जो हमारी होती है 25 यार्ड रेखा, इस पर मौजूद होता है। ठीक है, गोलकीपर गोल लाइन पर और एम्पायर की सीटी बजने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। गोलकीपर अपने गोल लाइन पर होता है, जब एम्पायर सीटी बजाता है तो ये प्लेयर यहाँ से फिर क्या करता है, गोल करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस और पेनाल्टी शूट आउट में गोल करने के लिए 8 सेकंड का समय दिया जाता है। 8 सेकंड में ही प्लेयर को गोल करना होता है। अगर इससे ज़्यादा समय लेता है तो उसे, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पुश सबसे बुनियादी तरीका है जिससे उपयोग छोटे पास के लिए किया जाता है। जब हम बॉल को अपने प्लेयर को पास करेंगे थोड़ी दूर के लिए तो इसे पुश कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़मीन पर स्टिक को बिना उठाए यानी घसीट कर अपने प्लेयर को पास किया जाता है। अगर हम हिट की बात करें तो ये शक्तिशाली और डेंजर मैनर है। इसमें हॉकी को स्विंग करते हुए और पूरी ताकत से इतनी तेज मारा जाता है कि हमारा जो अटैकर है उसके ऊपर से बॉल निकलकर बॉल देखो हमारे प्लेयर के पास तक पहुंच जाए। ठीक है, इसके बाद फ्लिक की बात करें तो ज़मीन से थोड़ा सा बॉल को उठाकर, ठीक है, और तेज़ी से भेजना। ज़मीन से थोड़ी सी बॉल जो है स्टिक पर रखकर उठाकर और फेंकना, इसको फ्लिक कहते हैं। ठीक है, स्कूप की बात करें तो गेंद काफ़ी हवा में उछालकर, ठीक है, उठाकर और तेज़ गति से भेजना। बॉल को उठा लिया और तेज़ गति से भेज दिया, इसको हम स्कूप कहते हैं। जैसे एक चम्मच की तरह जैसे चम्मच पे हम कुछ रख लेते हैं फिर फेंक देते हैं, ऐसे ही हॉकी की जो हमारा हेड होता है उस पर बॉल रखकर पास करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फ्री हिट कब ली जाती है। फ्री
फ्री हिट देखिए 21 यार्ड के बाहर, ठीक है, 16 यार्ड के बाहर 21 यार्ड या इधर इस एरिया में, यानी 25 यार्ड और 21 यार्ड के बीच में जब फाउल होता है तब खिलाड़ी को फ्री हिट दी जाती है। फ्री हिट कैसे ली जाती है, कैसे ली जाती है ये बात करते हैं। तो फ्री हिट मान लीजिए यहाँ पे फाउल हुआ तो उसके चारों ओर 5 मीटर की लाइन खींचकर 5 मीटर की लाइन खींचकर कहीं से भी लिया जा सकता है। और फ्री हिट के समय अन्य खिलाड़ी भी 5 मीटर दूर होते हैं। कितनी दूर? 5 मीटर दूर होते हैं। फ्री हिट से डायरेक्ट गोल नहीं किया जा सकता। जब आपको फ्री हिट मिलेगी तो आप डायरेक्ट गोल नहीं कर सकते दोस्तों। पहले बॉल को 5 मीटर तक चलाना होता है, ड्रिबल करके चलाना होता है, इसके बाद ही आप गोल कर सकते हैं। तो ये हमारा हॉकी का पूरा आज हमने डिटेल से सारा मेजरमेंट्स, हिस्ट्री, ट्रॉफी सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लगभग सभी सीख ली हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।